आज के वीडियो में हम लोग 2022 का क्वेश्चन बैंक मैथ का है, क्लास 10th का दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन है आलेख विधि से हल करने वाला, जो कि प्रत्येक साल पूछा जाता है क्लास 10th में। सब साल एक क्वेश्चन इससे रहता है, आलेख विधि से हल करना। आइए हम लोग हल करते हैं। ये 2022 का जो पहला फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड द्वितीय पाली का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है। एग्जाम में हल करने से पहले थोड़ा ऐसे लिख लेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। संख्या 31। आइए हल करते हैं। हल क्वेश्चन दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0 का आलेख खींचे और हल करें। तो जो समीकरण दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। दिया x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम मान लेंगे। समीकरण 2 और 1 मान लिए, दोनों से हम एक तालिका बनाएंगे, तालिका या सारणी जिसको बोलते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से कम 2 बिंदु निकालेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x माइनस 4y प्लस 14 बराबर 0। जैसे सब क्वेश्चन करते आ रहे हैं हम लोग, एक को एक साइड रखेंगे, बाद बाकी को उस साइड भेज देंगे, है ना। x को रखेंगे, बाद बाकी को साइड भेज देते हैं, या तो y को भी हम रख सकते हैं, लेकिन सुविधा अनुसार x को ही रखे तो अच्छा है। बाद बाकी को भेज देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4y है तो इस साइड प्लस 4y, ये प्लस 14 है तो माइनस 14 हो गया। इसको हो गया, इससे एक हम तालिका बना लेते हैं, सारणी। हमें पता है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन अपने चिन्ह के साथ हमेशा रहेगा। ये प्लस 14 माइनस 14 पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा चिन्ह के साथ रहेगा ना। प्लस 14 है ना, उस साइड जाए तो माइनस में जाएगा। अब माइनस में है कि नहीं बताओ, है ना। और ये माइनस 4 था, उस साइड जाए तो प्लस में जाएगा, तो उस साइड है तो प्लस में है कि नहीं, कोई चिन्ह में तो प्लस में है। एक तालिका बना लेते हैं, x और y। कम से कम 2 बिंदु, हम एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो इस समीकरण से 2 बिंदु बनाएंगे। तो बताओ हम x y के जगह पे क्या ले, सुविधा अनुसार, और y की जगह पे अगर 2 भी नहीं या 3 भी ले ले तो y का मान, मान लो तुम लोग बोलो कि 0 नहीं लेंगे, और 0 अगर लेंगे तो 0 भी ले सकते, लेकिन 4 गुना 0 0 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, बड़ी संख्या आ जाएगा ना। तो बड़ी संख्या तो नहीं लाना हमको, कम से कम संख्या लाना जिससे आसानी हो हमको बनाने में। तो यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो 4 दूना 8, फिर भी 8 और 6 आ जाएगा। अगर y के जगह पर 3 ले तो 4 तिया 12, और 12 माइनस 14 माइनस 2 बचेगा, थोड़ा आसान होगा। तो क्या लेंगे, जब y बराबर 3 ले लेते हैं तो x बराबर क्या बचेगा होगा, तो 4 गुना 3 माइनस 14, 4 तिया 12 माइनस 14, उल्टा घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2। जब y बराबर 3 लिए, x बराबर माइनस 2, पहला बन गया बिंदु। फिर दूसरा बिंदु, जब y बराबर आप क्या ले बताओ, और 4 ले लेंगे तो क्या होगा, और y बराबर 4 ले लेंगे तो 4 चुका 16, और 16 में से 14 गया तो 2, तो ले लेते हैं y बराबर 4, तो x बराबर 4 गुना 4 माइनस 14, 16 माइनस 14 बराबर 2। जब y बराबर 4 लिए तो x बराबर 2, बन गया पहला चार्ट, पहला तालिका सारणी जो बोले। उसी तरह समीकरण 2 से करेंगे, सेम स्टेप।
समीकरण 2 से समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले 3x प्लस 2y माइनस 14 बराबर 0। x को ही रख दे लेते हैं सर 3x बराबर, अब जो जो उस साइड जाएगा अपना चिन्ह बदलेगा, -14 तो पहले उस साइड जाएगा तो +14, अब +2y तो -2y, ठीक है। अब 3x है, 3x के साथ गुना में भागा में चला जाएगा, x बराबर 14 माइनस 2y डिवाइड में 3। फिर इसी तरह से हम एक तालिका बनाएंगे, x y क्या ले, थोड़ा सोच समझ के लेंगे जिससे 3 से कट जाए, कोशिश करेंगे काटने का, वैसे आंसर तो आना ही है जैसे भी हम करें। तो y का मान ऐसी संख्या ले जिससे ये दोनों कट जाए, मतलब 3 से ये कट जाए, तो ऊपर में 3 का पहाड़ा में आ जाए तो आसान रहेगा। तो 2 है, 2y है, तो y की जगह पर क्या ले, अगर 1 ले तो y की जगह पे 2 एकम 2 और 14 में से 2 तो 12, अब 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। तो जब y बराबर 1, x बराबर क्या हुआ 14 माइनस 2 गुना 1 बटा में 3, 14 माइनस 2 बटा में 3, 12 बटा 3, 3 एकम 3, 3 चुका 12, 4 आ गया। तो y बराबर 1 के लिए x बराबर 4। अब क्या ले, जब y बराबर, अगर 2 लेंगे तो 2 दूना 4, 14 में से 4 गया तो 10, 10 बटा 3 कटेगा नहीं, तो ऐसी संख्या लो। 3 ले तो 3 दूना 6, 14 में 6 जाता तब भी नहीं कटेगा। और 4 लेंगे, क्या बोलो, इतना ही पहले दे देख लेते हैं, 3 लेके देख लिए, 4 लेके देखो तो 4 चुका 16, सॉरी 4 दूना 8, फिर भी 6 बच जाएगा, 4 से हो जाएगा। 4 अगर लोगे तो क्या हो, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 14 में 7 गया तो 6 और 6 बटा 3 2 कर जाएगा ना, ले सकते हैं y बराबर 4। यदि y बराबर 4 लिए, यहाँ पर देखो x बराबर 14 माइनस 2 गुना 4 डिवाइड में 3, 14 माइनस 8 बराबर 3, 6 बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसलिए x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया, तो y बराबर लिए 4, x बराबर 2। कितना आसानी से आ गया है कि नहीं। हम 1 2 भी लेके बना सकते थे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता, और हम लोग को अधिकतर डर होता है, कैलकुलेशन से डर होता है ना, थोड़ा मिस्टेक करते आंसर नहीं मिलता है। तो मैक्सिमम 4 तक गया है, यहाँ पे भी बना लेंगे, ग्राफ बना ही लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को कॉपी पे बनाना है, ग्राफ वाले कॉपी पे मिलेगा एग्जाम में, पेंसिल मिटौना कतर से हमेशा बनाना, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगा तो मिटौना से मिटा सकते हैं इसको हम। तो पटरी से तो विशेष ध्यान रखना है, बराबर दूरी क्रम ले, जो मिले ये x अक्ष हो गया, ये x डैश, ये y डैश, बीच में 0, फिर 1 2 3 4 5। यहाँ पे देख लेंगे मैक्सिमम 4 तक गया है, तो हम 4 या 4 से या आगे 5 तक ले सकते हैं। इस तरह ऊपर में भी प्लस में जाएगा, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। अब हम बारी बारी से समीकरण 1 से जो बिंदु आया है उसको ये संख्या रखा, ये ग्राफ पे हम आलेख पे दर्शाएंगे। तो पहला बिंदु जो है, पहला समीकरण का पहला बिंदु है -2, 3, तो x का मान -2, y का मान 3। x का मान -2 कहाँ इधर जाएगा। और एक चीज देख लो पहले,
ये जो हम ये बनाए सारणी, एक चीज देख लो तुम, अभी हम मेरे पास आंसर आ गया है। कहा तो देखो दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2,4 2,4, आंसर यही होगा जो दोनों में मिला है, यही पे आंसर आ गया। और मिलाते वक्त भी हम ध्यान रखेंगे तो 2,4 पे क्या मिला है, ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अगर आंसर पहले से हमको और पता है तो मिलाने में क्या होगा, आसानी होगा। क्या करते हैं, -2,3, एक्स का मान -2 यहाँ पे हो गया है ना, और वाई का मान 3, तो -2 के सामने ठीक सामने वाई के सामने 3 पे जाएंगे, यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे अंदाजे से करेंगे, लेकिन आप लोगों को ग्राफ वाले कॉपी पे करना है। तो इस बिंदु का नाम लिख देंगे -2,3। फिर इसी तरह दूसरा बिंदु है 2,4, एक्स का मान 2 प्लस में दोनों, एक्स का मान 2 वाई का मान 4, तो ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पे 2,4 हो गया। तो इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला भी सकते हैं, नहीं तो ये बिंदु डाल दो उसके बाद मिला लेंगे, नहीं तो मिलाने का माने तो मिला सकते हैं, मिला ही लेते हैं। इस पे स्केल बैठाएंगे ऐसे करके एकदम सीधा नाप देंगे इसे। मान लेते हैं ये बिंदु है, और इस रेखा का जो समीकरण उसका नाम हम डाल सकते हैं x - 4y। ऐसे ये सब उतना कंपलसरी नहीं है, फिर भी हम डाल देंगे पहचानने के लिए। ये रेखा किस समीकरण का है, x - 4y + 14 बराबर 0। उसी तरह से दूसरा बिंदु बैठाओ, x का मान 4 y का मान 1, x का मान 4 इसमें जाएगा और y का मान 1, तो प्लस में तो 1 ऊपर जाएगा, बस यहाँ पे हो जाएगा 4,1। फिर दूसरा बिंदु है 2,4, x का मान 2 y का मान 4, यही होगा ना, x का मान 2 y का मान 4, तो यही बिंदु आ गया। अब स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे, मिला दिए, समीकरण का नाम लिख लेते हैं 3x + 2y - 14 बराबर 0 हो गया। और इसमें जो हल होता है, दोनों रेखा जहां पे कटता है, एक दूसरे को काटता है, वहीं पे x और y का हल होता है। तो जहां पे काटा है वो बिंदु क्या है देख लेते हैं पहले, यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे, x का मान, तो x अक्ष के सामने सामने कहां पे काटा है, 2 पे, x का मान 2 और y के सामने सामने 4 पे, y का मान 4, या जो बिंदु पे जहां पे काटा उसका बिंदु निर्देशांक है 2,4, वही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन सब साल पूछता है इसी टाइप का, बस हमको सावधानी पूर्वक बनाना एग्जाम में, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। बंद कर लो, रुक दो, हाँ बंद।